नमस्कार, बिग न्यूज बिग शो देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिग न्यूज बिग शो में बात पाकिस्तान की उस गुस्ताखी की जिसका भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है। यानी संदेश साफ है, अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। 7 अप्रैल को पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारत की स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने भारत पर हमले की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन महज 3 दिन बाद ही पाकिस्तान की अकल ठिकाने आ गई और 10 मई को भारत से सीजफायर की मांग कर दी गई। पाकिस्तान की इस मांग को भारत ने अपनी शर्त पर स्वीकार तो कर लिया, लेकिन सेना ने यह भी साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। मतलब यह कि अगर पाकिस्तान ने आगे भी कोई गलती की तो उसका खामियाजा उसे भुगतना होगा। जवाब भयंकर होगा, भयानक होगा। इसकी कल्पना पाकिस्तान कर नहीं पाएगा जिस तरीके की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिलहाल 10 तारीख शाम 5 बजे से दोनों देशों के बीच सीजफायर लागू है। सेना ने बताया कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर 100% सफल रहा। हमने पाकिस्तान के अंदर घुसकर 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए, जिसमें करीब 100 आतंकी मारे गए। इसके अलावा पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने ध्वस्त हुए, जिसमें करीब 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। इधर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी साफ किया कि नया भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता इसका बड़ा उदाहरण। इसी बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को बधाई भी दी और आतंक के खिलाफ बीजेपी की इच्छा शक्ति के बारे में देश को बताया। वहीं भारत के डीजीएमओ ने आज एक बार फिर मीडिया के माध्यम से देश को आश्वस्त किया कि भारतीय सेना किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। अगले आधे घंटे में हम आपको ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम जानकारियां देंगे बिग न्यूज बिग शो में। पहले जंग जैसे हालात, उसके बाद सीजफायर और फिर सेना के डीजीएमओ की तरफ से तमाम जानकारियां। इन सब के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। इस संबोधन में क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जरूर देखें। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश के सैनिकों के शौर्य को सलाम किया। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को भी कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। इस दौरान पीएम मोदी ने सीजफायर का भी जिक्र किया और बताया कि पाकिस्तान की ओर से इसे लेकर गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद भारत ने अपने ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ स्थगित किया है। लेकिन अगर वो दोबारा इस तरीके का दुस्साहस करता है तो ये कार्रवाई फिर हो सकती है। जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से
आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। गौरतलब है कि 22 अप्रैल को पाकिस्तान पोषित आतंकवाद ने पहलगाम पर हमला किया था, जिसमें कई निर्दोषों की जान चली गई थी, जिसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया और आतंक परस्त पाकिस्तान को सबक सिखाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। भय बिन होए न प्रीत, रामायण की ये चौपाई भारतीय सेना ने अपने दुश्मन देश के लिए इस्तेमाल की। सोमवार को सेना ने मीडिया को संबोधित करते हुए देश को एक बार फिर आश्वस्त किया कि भारत दुश्मन के किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बोलते हुए भारत के डीजीएमओ ने कहा कि किसी भी प्रकार का एक्ट ऑफ टेरर एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। मैं स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं। हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई। The Indian Navy's dominance thus ensured that should we choose to, we can strike at will. जरूरत पड़ने पर हम अगले मिशन के लिए तैयार हैं, ये कहना है हमारी भारतीय सेना का। सेना ने श्री रामचरितमानस की चौपाई का जिक्र करते हुए कहा कि भय बिन होय न प्रीत, यानी दुश्मन की हर रणनीति को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले का करारा जवाब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दिया। जवाब ऐसा था कि आतंकिस्तान में भय और दहशत साफ देखी जा सकती थी। पीओके से लेकर इस्लामाबाद तक नापाक पड़ोसी की हर एक हरकत का करारा जवाब हमारी सेना और वायु सेना दे रही थी, जिससे घबराकर पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई। सीज फायर के बाद तीनों सेनाओं ने 11 मई को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विस्तार से सबूत के साथ बताया कि कैसे हमारी सेना ने आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया। वहीं 12 मई को भी 2:30 बजे तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें साफ तौर पर कहा कि पहलगाम में आतंक के पाप का घड़ा भर गया था, जिसका करारा जवाब देना जरूरी था और हमने बिना एलओसी पार किए सभी कार्रवाई को अंजाम दिया। जो दुर्दशा कल आपने पाकिस्तान एयरफील्ड्स की देखी और शायद आज भी एयर मार्शल भारती की प्रेजेंटेशन में, हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनआर्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। आपने सुना ही होगा। वायुसेना के एयर मार्शल ए के भारती ने कहा कि पाकिस्तान के सभी ड्रोन लेजर गन से मार गिराए गए। स्वदेशी आकाश सिस्टम ने शानदार काम किया। चीन में बने कामिकेज ड्रोन को भी मार गिराया गया और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम मल्टी लेयर था। सेना ने पाकिस्तान की उस खबर का भी खंडन किया जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि हमारे एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। वायुसेना ने साफ तौर पर कहा कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य है। यह मैं
स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि हमारी सभी मिलिट्री बेसेस और सारे इक्विपमेंट और सिस्टम्स ऑपरेशनल हैं और जरूरत पड़ने पर अपने अगले मिशन के लिए तैयार हैं और तत्पर भी हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव धई, एयर मार्शल ए.के. भारती और वाइस एडमिरल ए.एन. प्रमोद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो मुख्य बातें रही, चली अब वो भी जान लेते हैं। आतंक की लड़ाई को पाक सेना ने अपनी बनाई। पाक सेना ने आतंकवादियों का साथ दिया। पाकिस्तानी ड्रोन लेजर गन से मार गिराए गए। भारत के ईडी सिस्टम ने शानदार काम किया। पाक ने PL-15E मिसाइल का प्रयोग किया। हम जब चाहें जहां चाहें हमला कर सकते हैं। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को भेदना नामुमकिन। तीनों सेना एयर डिफेंस सिस्टम ने शानदार काम किया। हम अगले मिशन के लिए तैयार हैं। आपको बता दें कि इससे पहले 11 मई को भी तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबूत के साथ बताया कि ऑपरेशन सिंदूर से आतंकिस्तान पर कितना घातक प्रहार किया गया। कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। पाकिस्तान में 11 ठिकाने नष्ट किए गए। आतंकी यूसुफ अजहर, अब्दुल मलिक रऊफ, मुदस्सिर अहमद को समाप्त किया गया। मल्टी एजेंसी इंटेलिजेंस के आधार पर 9 पुष्ट आतंकी शिविर नष्ट किए गए। बहवलपुर आतंकी प्रशिक्षण शिविर और मुरीदके में एक अन्य प्रमुख आतंकी प्रशिक्षण साइट को नस्तनाबूद किया गया। संघर्ष विराम के बाद भी यूएवी और छोटे ड्रोन की लहर भारतीय नागरिकों और सैन्य क्षेत्र में घुसपैठ करती रही, जिन्हें सफलतापूर्वक रोका गया। भारतीय सशस्त्र बलों को किसी भी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कहा गया। यानी अब पाकिस्तान की किसी भी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत की तीनों सेनाएं पूरी तरह से हर पल, हर क्षण जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। यानी एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, जिसके लिए पाकिस्तान को तैयार रहना होगा, क्योंकि यह आज का भारत है जो सिर्फ आंख नहीं दिखाता, घुस कर मारता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। भारत जैसे अमन पसंद मुल्क की ये बदकिस्मती है कि उसका पड़ोसी पाकिस्तान जैसा नापाक मुल्क है, जिसकी सोच आतंक से शुरू होकर आतंक पर ही खत्म हो जाती है। लेकिन जिस आक्रामकता के साथ इस बार भारत ने जवाबी कार्रवाई की, मात्र 3 दिन में ही पाकिस्तान के पसीने छूट गए और भारत के साथ शांति का राग अलापने लगे। लेकिन तब तक भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 40 सैनिक, एयरबेस कमांड सिस्टम और कई मिलिट्री एयरबेस बुरी तरह से तबाह हो चुके थे। ये रिपोर्ट देखिए। आतंक का आका अब मांग रहा रहम की भीख। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. भारत की सैन्य कार्रवाई से घबराया पाकिस्तान। पाकिस्तान के 40 सैनिक, 11 मिलिट्री एयरबेस तबाह। आतंक पर भारत के रक्षा मंत्री का 2 टूक जवाब। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए। ऑपरेशन सिंदूर से भारत की सैन्य क्षमता दिखी। सात मई को भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें पाकिस्तान के करीब 100 आतंकी मारे गए थे। आतंक के खिलाफ भारत की कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया था, जिसे भारतीय सेना ने हवा में ही नष्ट कर दिया और जवाबी कार्रवाई में लाहौर और गुजरांवाला स्थित रडार सिस्टम को भारी नुकसान पहुंचाया। The enemy had yet again shown that he wanted to up the ante and he wanted a fight, and we were up to the task. In a measured and calibrated response, we once again targeted his military installations,
which included his SAM sites at Malirkant. This also included his surveillance radar sites at Lahore and close to Gujranwala. These were suitably addressed, and thereafter his attacks continued even till morning, which we countered, and during the daytime there was some respite. लेकिन पाकिस्तान का दिल इतने से कहां भरने वाला था। 8 से 9 मई की रात को पाकिस्तान ने भारत के कई इलाकों पर ड्रोन और मिसाइल दागे, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नष्ट कर दिया। इसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के नूर खान, चकलाला, मुरीद, सियालकोट, जकोबाबाद, रफीकी समेत 11 मिलिट्री एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। भारत की इस कार्रवाई में करीब 40 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है। भारतीय सेना ने दुनिया के सामने इसके सबूत भी पेश किए। On the night of 8th and 9th, starting as early as 22:30 hours, our cities had a mass raid of drones, unmanned aerial vehicles, UCAVs, starting right from Srinagar, going down right up to Nalia. It was a mass raid in waves, and it was relentless. However, we were prepared, and our air defense preparedness ensured that there is no damage on ground or to any of the intended targets that the enemy might have planned for. The difference between 7th night and 8th night was that on 7th night he sent in his Yeha class of UAVs. However, these UAVs can go some distance, they are armed. However, on the 8th, less numbers of armed UCAVs were there or UAVs were there, and more numbers of quadcopters, maybe for surveillance or just for harassment of civilians. भारत के कड़े एक्शन को देखकर पाकिस्तान बुरी तरह घबरा गया और भारत के सामने रहम की भीख मांगने लगा, जिस पर भारत ने 10 तारीख शाम 5 बजे सीज फायर की घोषणा कर दी। लेकिन इसके 3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया। इस पर भारत के विदेश सचिव की कड़ी प्रतिक्रिया आई और सेना को खुली छूट देने की बात कही, जिसके बाद पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगी और पिछले 2 दिनों से बॉर्डर पर हालात सामान्य हैं। हालांकि भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और भारतीय सेना हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। इसमें कोई शक नहीं कि आतंक के खिलाफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, जिसे लेकर बीजेपी ने सेना के शौर्य की जमकर सराहना की और बताया कि दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी परमाणु संपन्न देश के अंदर घुसकर इतनी बड़ी स्ट्राइक की गई। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, आतंक के खात्मे के लिए उठाया गया यह कदम राजनीतिक इच्छा शक्ति का ही परिणाम है। 7 अप्रैल को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत और 10 अप्रैल को 3 दिन बाद सीज फायर की घोषणा। Called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. इसे लेकर विपक्ष की ओर से तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि ये हमारी सरकार की इच्छा शक्ति और सेना की शौर्य का परिणाम है कि परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान के अंदर घुसकर इतनी बड़ी स्ट्राइक की गई है। एयर बेसिस को हमने ध्वस्त किया और इसमें एक बड़ा विषय है, पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसिस को समाप्त करने का काम किया। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसके अंदर घुस करके उनके एयर बेसिस को 20% पाकिस्तान के एयरफोर्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारतवर्ष ने नाकाम कर दिया। 20% ऑफ PAF's इंफ्रा वाज डिस्ट्रॉयड बाय इंडिया। जस्ट इमेजिन, एक न्यूक्लियर कंट्री है, उसमें घुसकर मारना, यह अपने आप में पूरे विश्व में पहला इंस्टेंस है। और भुलारी एयरबेस में 50 PAF पाकिस्तान एयरफोर्स के जवान मारे गए, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ भी मारे गए। कुल मिलाकर के
9 आतंकी ठिकाने, 11 एयरबेस, 100 से अधिक आतंकी, 50 जवान और अपनी इज्जत, यह पाकिस्तान ने खोया है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने बताया कि भारतीय सेना के हमले से पाकिस्तान इस समय डरा हुआ है, लेकिन अगर भविष्य में भी कोई ऐसी घटना होती है तो भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है। यह झटका पाकिस्तान सह नहीं पाया और उनके डीजीएमओ का 10 तारीख को ही फोन आया और उसके पश्चात मैं कहूंगा ये सीज फायर नहीं, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि यदि भविष्य में किसी प्रकार का कोई भी आतंकी हमला होता है तो ये अंडरस्टैंडिंग तोड़ दी जाएगी। हमने करके दिखाया है, जो पहले कभी नहीं हुआ था वो हुआ है इस बार, अंदर घुस के मारा है हमने। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान में उनके मौलाना, उनके मौलवियों ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, मगर हिंदुस्तान की एकता देखिए, हिंदुस्तान का भाईचारा देखिए। पूरा देश एक होकर खड़ा हुआ, पूरा देश सेना के पीछे, सेना के अदम्य साहस के पीछे, हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति के पीछे पूरा भारत एक होकर खड़ा हुआ। और आज मैं कहना चाहता हूं कि आज पाकिस्तान पूरे विश्व में अलग थलग पड़ा है। पहले भी ऐसे वक्त थे, अनेकों प्रयास भारतवर्ष करता था। पहले हम सबूत देते थे, प्रयास करते थे डोजियर के माध्यम से पाकिस्तान को प्रूफ दे आतंकवाद का। वो डोजियर लेती मगर उस पर काम नहीं करती थी। मगर आज नए भारतवर्ष ने पाकिस्तान को बख्शा नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई हुई है और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, वहां से यदि गोली आती है तो यहां से गोला जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी दलों की एकजुटता देखने को मिली, जिसकी संबित पात्रा ने सराहना की और साफ किया कि अब कोई आतंकी भारत की ओर आंख उठाने से पहले सोचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। भारत दुनिया को यह बताने में सफल रहा कि हमारी दुश्मनी पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों से है और इसके खात्मे को लेकर भारत किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान का आतंक प्रेम उसे दुनिया में एक बार फिर बेनकाब कर गया। भारत ने 7 मई को जब पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया था, तभी दुनिया को इस बात की जानकारी दी थी कि हमारी दुश्मनी उन आतंकियों से है जिन्हें पाकिस्तान में सुरक्षित पनाह मिलती है। लेकिन पाकिस्तान इस बात से हमेशा इनकार करता रहा है और खुद को आतंक का पीड़ित बताता रहा है। लेकिन तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती हैं। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के कई बड़े आतंकी भी मारे गए हैं और इन आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। ये तस्वीर कोई साधारण तस्वीर नहीं है। यह तस्वीर है उन आतंकवादियों का जिनका जनाजा निकला। और इस तस्वीर में मैं दिखाना चाहूंगा कि ये जो खड़ा है सामने व्यक्ति, इस व्यक्ति का नाम है, ये एलईटी का कमांडर है, लश्कर ए तैयबा का कमांडर है अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ जो खुद एक स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट, जिसको यूएस के ट्रेजरी बेंच ने डेजिग्नेट कर रखा है, अमेरिका के ट्रेजरी बेंच ने इसे आतंकवादी घोषित कर रखा है, वह सामने खड़ा है जनाजे में। और उसके पीछे जो खड़े हैं, मैं एक एक करके नाम पढ़ता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज हुसैन शाह, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल है पाकिस्तान आर्मी के। मेजर जनरल राव इमरान सरताज, जो कि मेजर जनरल है पाकिस्तान आर्मी के। ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शब्बीर, पाकिस्तान आर्मी के। डॉक्टर उस्मान अनवर, आईजीपी पंजाब। और मलिक सोहेब अहमद बर्थ, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब। ये बड़े बड़े लोग, तथाकथित सरकार के बड़े बड़े लोग पाकिस्तान के आतंकवादियों के जनाजा में शामिल होने आए हैं। और जनाजे को लीड कर रहा है एक आतंकवादी, डेजिग्नेटेड आतंकवादी। इससे पहले 8 मई को विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी आतंकियों के जनाजे की फोटो दिखाई थी, जिसमें पाकिस्तानी अधिकारियों के शामिल होने की बात सामने आई थी। जाहिर है पाकिस्तान का आतंकी प्रेम कम होने का नाम नहीं ले रहा और अब पाकिस्तान की हकीकत दुनिया के सामने आ गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। ऐसा नहीं है कि आतंकवाद से सिर्फ भारत पीड़ित है, बल्कि दुनिया के कई देश आतंकवाद को झेल रहे हैं। लिहाजा इस समय पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग पड़ा है और भारत से रहम की भीख मांग रहा है। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।